नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शोल्डर की बीमारी के बारे में जो जनरल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कॉमनली पाई जाती है। ये बीमारी का नाम है फ्रोजन शोल्डर। अब ये बीमारी ऐसे लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज हो या फिर थायराइड की बीमारी हो, पर कई सारे पेशेंट्स में ये बिना किसी कारण के भी आ जाती है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? ये बीमारी के सबसे कॉमन दो लक्षण होते हैं। सबसे पहला दर्द जो कि धीरे धीरे बढ़ते जाता है और खास तौर पे रात के समय ज्यादा होने लगता है, और दूसरा जो कि कुछ समय में शुरू होता है वो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स, यानी कंधे के मूवमेंट धीरे धीरे जाम होना शुरू हो जाता है। अब इस बीमारी की एक अच्छी बात यह है कि ये कई सारे पेशेंट्स में अपने आप धीरे 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 कम होने लगती है, पर खराब बात यह है कि ये काफी समय लेती है। कम से कम इसे मान के चलता है कि कम से कम 5 से 6 महीने इस बीमारी को कम होने में लगते हैं। तब तक के इस बीमारी का इलाज मेनली रहता है कुछ मेडिसिन और फिजियोथेरेपी। पेशेंट जितना आपका कंफर्टेबली मूवमेंट्स और फिजियोथेरेपी कर पाए उतना वो अच्छा रहता है और उतना ही धीरे 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 उसे आराम होने में लगता है। अगर ये 6 महीने के बाद भी बीमारी कम ना हुई तो इसके बाद हमें इसमें एक इंजेक्शन या फिर हाइड्रोडायलेटेशन करने की आवश्यकता रहती है, जिससे कई सारे पेशेंट्स को आराम हो जाता है और कंधे के मूवमेंट्स भी लौट आते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि इंजेक्शन के बावजूद भी आराम नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स में हमें फिर दूरबीन से यानी आर्थ्रोस्कोपी से इसे कैप्सूल रिलीज करके ऑपरेशन द्वारा पेशेंट को राहत पहुंचाई जाती है। NADL Healthcare Diagnostics by Experts. Call 91148 91148.